स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत है। और मैं आप लोगों के लिए एक नया टॉपिक, एकदम बिल्कुल फ्रेश टॉपिक लेके आया हूं, और वो है आप लोगों के लिए कैपेसिटर या कंडेंसर। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है ये, बहुत ही इंटरेस्टेड है ये। इससे जो सवाल है, इस पर रिलेटेड जो सवाल है वो काफ़ी इंटरेस्टेड है, और बहुत सारे कंपटीशन में इसका सवाल बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। कैपेसिटर का कॉन्सेप्ट, कैपेसिटर से रिलेटेड, कैपेसिटर का ग्रुपिंग से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन रहते हैं कंपटीशन में भी। तो मैं आप लोग को उम्मीद करता हूं कि इस चैप्टर पढ़ने के बाद आप लोग का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, और साथ ही आपके सारे सवाल जितने भी न्यूमेरिकल्स हैं वो भी सारे हल हो जाएंगे अगर कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा। बहुत सारे सवाल इसमें हम आगे का क्लास में बहुत सारे सवाल बताएंगे जो कैपेसिटर से रिलेटेड सवाल होगा, न्यूमेरिकल्स होंगे, सारे न्यूमेरिकल्स आप लोगों के सॉल्व हो जाएंगे। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं, देखते हैं। सबसे पहले हम लोग कैपेसिटर का एक जो प्रिंसिपल है, कैपेसिटर है क्या और उसका हम लोग क्यों यूज करते हैं, उसके बारे में थोड़ा सा बेसिकली जानने की कोशिश करेंगे। तो वो क्या है, सबसे पहले देखेंगे। कैपेसिटर क्या होता है? एन अरेंजमेंट टू स्टोर द चार्ज इज कॉल्ड कैपेसिटर। यानी ऐसी अरेंजमेंट या ऐसा कोई डिवाइस जिसमें कि इलेक्ट्रिक चार्ज को कलेक्ट कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं, वही डिवाइस क्या कहलाता है? कैपेसिटर कहलाता है। तो यानी जिसमें हम लोग चार्ज को स्टोर कर सकते हैं। तो चार्ज को स्टोर करेंगे तो उसको हम लोग चार्ज स्टोरिंग हो जाता है, तो उसको हम लोग कई सारे फॉर्म में, उस चार्ज एक प्रकार की एनर्जी है तो उसका हम लोग कई तरह से यूज कर सकते हैं। तो चार्ज को कलेक्ट या क्या कहें, स्टोर करने की जो अरेंजमेंट होती है उसी को हम लोग कैपेसिटर कहते हैं। कुछ लोग का शिकायत ये था कि सर डिफिनेशन थोड़ा सा हिंदी में भी करेंगे, तो चूंकि मैं जो आप लोग हिंदी या इंग्लिश पे कंसंट्रेट नहीं करेंगे, जो कॉन्सेप्ट आपको देता हूं उस पे आप लोग फोकस करेंगे। कॉन्सेप्ट वही होता है, मैटर जो है हिंदी इंग्लिश सब में आपको बुक में सारे चीज मिल जाएंगी। वैसे हम डॉक्यूमेंट भी आपको प्रोवाइड करेंगे, उसमें सारा हिंदी में भी मिल जाएगा। साथ ही एक चीज और भी है, जो डिफिनेशन है वो इंग्लिश में है, उसके बारे में हम तो हिंदी में टॉक ही करते हैं, हिंदी में बोल रहे हैं, तो उसको आप हिंदी में लिख भी सकते हैं। तो हिंदी इंग्लिश पे कंसंट्रेट नहीं करके फोकस करेंगे कॉन्सेप्ट क्या करा। तो सबसे पहले देखेंगे कि एन अरेंजमेंट, चार्ज को स्टोर करने का जो अरेंजमेंट है वही कैपेसिटर होता है। तो जिस चीज में भी चार्ज स्टोर कर सकते हैं। अब जैसे एग्जांपल के लिए हम लोग पानी स्टोर किस किस चीज में करते हैं? ग्लास में, जग में, बोतल में, ठीक है। नहीं कुछ मिला तो हम लोग हाथ में भी इस तरह से पानी, कुछ बर्तन नहीं मिला तो हाथ में भी हम लोग स्टोर करके रख सकते हैं। तो थोड़ा देर के लिए ही सही, लेकिन स्टोर हो गया तो वो भी कैपेसिटर होगा। जिस चीज में चार्ज स्टोर होगा वह कैपेसिटर कहलाता है। लेकिन अब मान लीजिए अच्छा स्टोरिंग तो नहीं हुआ हाथ या गिलास, वो थोड़ा सा ठेस लगेगा तो गिर जाएगा, यानी बहुत देर तक स्टोर नहीं रह पाएगा वह चार्ज, तो वो अच्छा कैपेसिटर नहीं हुआ। उसी तरह से जैसे हम लोग चार्ज, जहां जिस चीज पर भी चार्ज थोड़ा सा समय या कम मात्रा में भी अगर चार्ज स्टोर हो जाता है तो वह कहलाता है कैपेसिटर। तो कैपेसिटर का बेसिक प्रिंसिपल क्या है? तो जिस चीज में चार्ज को स्टोर कर सकते हैं, तो हम लोग कंडक्टर में भी कर सकते हैं, स्फीयर में भी कर सकते हैं, गोला पे भी कर सकते हैं, चालक पे भी कर सकते हैं, तो वह कैपेसिटर होता है। लेकिन जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में जो कैपेसिटर होता है उसमें बहुत ज्यादा चार्ज ढंग से, जैसे मान लें हम लोग बोतल बंद में पानी को स्टोर करते हैं, तो वह पानी कहीं गिरेगा पड़ेगा भी नहीं, वह स्टोर सेफली रह जाएगा। तो जो सेफली ढंग से स्टोर रहेगा वह डिवाइस यूज के लायक होता है। तो हम लोग अगर चालक पर, किसी कंडक्टर पर हम लोग चार्ज देंगे तो वह बहुत देर तक चार्ज स्टोर नहीं रहेगा। लेकिन कैपेसिटर का प्रिंसिपल फॉलो कर रहा तो वो कैपेसिटर है, लेकिन वह यूटिलाइजेशन यूज के लायक नहीं है, उपयोगी नहीं है। लेकिन ऐसा एक डिवाइस होना जिसमें चार्ज स्टोर करेंगे तो बहुत देर तक रह जाए, तो वह जो डिवाइस होता है वह प्रॉपर कैपेसिटर होता है। उसके बारे में हम लोग थोड़ा सा बाद में देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग थोड़ा सा बेसिक कॉन्सेप्ट पे आए कि कैपेसिटर क्या होता
है। और कंडक्टर को भी कैपेसिटर कह सकते हैं। तो कंडक्टर, किसी स्फेरिकल कंडक्टर का कैपेसिटेंस कितना होता है और उसमें हम लोग कितना चार्ज स्टोर कर सकते हैं, इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। कहता है द चार्ज गिवन टू द कंडक्टर देन पोटेंशियल ऑफ द कंडक्टर इंक्रीजेज। जब किसी कंडक्टर पर हम लोग चार्ज देते हैं, यानी चार्ज उस पर डालते हैं, यानी इस पर चार्ज आता है, तो उसका पोटेंशियल इंक्रीज करता है, पोटेंशियल जो है उसका बढ़ता है। तो जैसे कि आपने पोटेंशियल का फॉर्मूला भी पढ़ा है 1/4πε0 Q/R। तो देखिए कि अगर हम लोग चार्ज को इंक्रीज करेंगे तो पोटेंशियल भी उसका इंक्रीज करेगा, यानी Q बढ़ने पर उसका चार्ज जो है इंक्रीज करता है। ठीक है, तो चार्ज अगर हम लोग इंक्रीज करते हैं तो उसका पोटेंशियल भी इंक्रीज करता है। और पोटेंशियल का कैपेसिटर से बहुत ज़्यादा रिलेशन है, उससे लेना देना है उसको, तो हम लोग पोटेंशियल पे ही चर्चा करेंगे। पोटेंशियल के बेसिस पर ही हम लोग कैपेसिटर फाइंड आउट करते हैं। तो देखते हैं किसी कैपेसिटर पर जो चार्ज देते हैं तो आपने देखा कि उसका चार्ज जो है, कैपेसिटी जो है उसका चार्ज का पोटेंशियल जो है उस चार्ज का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, यानी चार्ज बढ़ेगा तो पोटेंशियल भी उसका बढ़ेगा। तो एग्जांपल के लिए ये कैपेसिटर है या कंडक्टर है, इस पर हम लोग चार्ज अगर देते हैं, इस पर चार्ज देते हैं तो इसका क्या होता है ना, इस पर मान लें कि हम लोग Q चार्ज दिए, इसका पोटेंशियल जो है इंक्रीज करके V हो गया। तो V जो है वह डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हो जाता है Q, यानी Q का वैल्यू अगर बढ़ेगा तो चार्ज का भी वैल्यू, Q का वैल्यू बढ़ेगा तो पोटेंशियल भी उसका इंक्रीज करेगा। तो पोटेंशियल को अगर हटा देते हैं तो यहाँ से C भी आ जाता है, ये कांस्टेंट आता है। तो C क्या है, C इज प्रोपोर्शनल कांस्टेंट। It also called capacitance of conductor। ये क्या कहलाता है, एक कांस्टेंट है, C जो है वो कांस्टेंट है, उसको हम लोग कैपेसिटेंस कहते हैं, यानी उसकी धारिता कैपेसिटेंस हम लोग कहते हैं। तो अगर हम लोग यहाँ C निकालते हैं तो ये आपको आता है Q/V। तो C जो है कैपेसिटेंस होता है वह चार्ज अपॉन पोटेंशियल हो गया। तो चार्ज दिया रहेगा, पोटेंशियल दिया रहेगा, तो हम लोग यहाँ से कैपेसिटी निकाल सकते हैं। तो चार्ज पर यूनिट पोटेंशियल इज ऑल्सो कॉल्ड, मतलब क्या है कि C = Q/V। तो अगर उतना चार्ज दें जिससे कि इसका पोटेंशियल में यूनिट चेंज जाए, 1 वोल्ट का चेंजिंग अगर आ जाता है, यानी यहाँ से हम लोग अगर V = 1 वोल्ट हो जाता है, यानी उतना चार्ज किसी कंडक्टर में देंगे जिससे कि उसका पोटेंशियल 1 वोल्ट इंक्रीज कर जाता है, 1 वोल्ट उसमें वृद्धि हो जाता है। तो यहाँ से C आपको क्या मिलता है, C तब क्या हो जाता है Q। तो Q का जो वैल्यू होगा वही उसकी कैपेसिटेंस हो जाएगी। तो उतना चार्ज, हाउ मच चार्ज, जितना चार्ज हम लोग उस पर देंगे, जितना चार्ज Q देने से उसका पोटेंशियल 1 वोल्ट का इंक्रीज हो जाता है, वृद्धि हो जाता है, वही उसका पोटेंशियल हो जाता है। ठीक है, तो अगर 0 चार्ज है तो इतना 0 वोल्ट अगर उसका पोटेंशियल है, इसका कोई पोटेंशियल नहीं है, तो इतना चार्ज देंगे उसका पोटेंशियल 1 वोल्ट हो जाएगा, तो वही उसकी कैपेसिटी हो जाती है। तो कैपेसिटेंस अगर निकालना है तो यहाँ से क्या हो गया, चार्ज अपॉन पोटेंशियल। चार्ज को पोटेंशियल से डिवाइड कर देंगे तो वही उसकी कैपेसिटेंस हो जाएगी। तो इसकी यूनिट क्या होती है, यहाँ से हम लोग मिटाते इसको, इसकी यूनिट क्या होती है, यूनिट। तो चार्ज का क्या होता है, कूलम पर वोल्ट, यानी C/V हो जाएगा, CV - 1 होगा। इसको फेराडे के मतलब ये रिस्पेक्ट में इसका यूनिट जो है फेराड रखा गया, इसको F से डिनोट करते हैं। तो किसी कैपेसिटर या कंडक्टर का जो कैपेसिटेंस है, उसकी धारिता है, कितना ज़्यादा स्टोर कर सकता है चार्ज, उसकी कैपेसिटी किससे मापी जाएगी, तो उसका यूनिट जो होगा वैसा यूनिट वो फेराड होगा। ठीक है, तो अब इसका डायमेंशन भी देख लेते हैं। कैपेसिटेंस का डायमेंशन क्या होगा, चार्ज का डायमेंशन आप जानते हैं AT, और इस पोटेंशियल का डायमेंशन आप पढ़े हैं ml²
t-3 और a-1। जैसे प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने ये पोटेंशियल का डायमेंशन पढ़ा, तो इसका हम लोग क्या करेंगे, m को ऊपर ले जाएंगे m-1, l ऊपर जाएगा -2 और t ऊपर जाएगा ये 3 और ये t⁴ और a ऊपर जाएगा a-1, ये +1 ऊपर जाएगा प्लस हो जाएगा a²। ये कैपेसिटेंस का जो है वो डायमेंशन है। अब हम लोग देखेंगे कि किसी स्फेरिकल कंडक्टर है, कोई गोलीय चालक है, तो उस पर कितना चार्ज स्टोर करने की कैपेसिटी है, यानी उसका कैपेसिटेंस कितना है और वह यूज लायक है कि नहीं, उसमें कितना चार्ज हम लोग स्टोर कर सकते हैं और कितना बड़ा साइज होगा उसका और कितना उसमें चार्ज स्टोर हो पाएगा। तो स्फेरिकल कंडक्टर का हम लोग कैपेसिटेंस निकालते हैं, देखते हैं। तो कोई गोलीय चालक है, मान लेते हैं कोई गोलीय स्फेरिकल कंडक्टर है, इसका रेडियस क्या है, R है, इस पर चार्ज जो है वो डिस्ट्रीब्यूटेड है, स्फेरिकल गोलाकार रूप में है और इस पर चार्ज Q दिया गया है। तो आप जानते हैं किसी गोलाकार चालक होता है तो उसके कारण उसके सरफेस पोटेंशियल आप पढ़े हैं गॉस थ्योरम में, उसका जो पोटेंशियल होगा, पोटेंशियल ऑफ स्फेरिकल कंडक्टर, गोलीय चालक का विभव, जैसे कि हम हिंदी बोल देते हैं वो आप नोट कर सकते हैं, इंग्लिश में वैसे लिखा हुआ है। तो गोलीय चालक का विभव पोटेंशियल जो होगा वो V = हो जाता है, आप पढ़े 1/4πε0 और स्मॉल q लीजिए Q/R, ये इसका पोटेंशियल हो जाता है। ठीक है, तो डिफिनेशन से क्या होगा, फ्रॉम डिफिनेशन से क्या होता है, कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर का कैपेसिटेंस क्या हो जाता है, तो C = Q/V और Q का वैल्यू, तो Q रहेगा, V का वैल्यू हम लोग क्या डालेंगे, यहाँ से V का वैल्यू डालेंगे 1/4πε0 Q/R, ये उलट जाएगा Q/, ये हो जाएगा आपको 4πε0R और नीचे में हो जाएगा Q को कैंसिल हो जाएगा, तो C = हो गया 4πε0R। तो अगर आपको रेडियस पता है किसी स्फीयर का, उसका कैपेसिटेंस आप निकाल सकते हैं। तो C = 4πε0R, 4πε0 नया नहीं है, 4πε0 को आप जानते हैं, 4πε0 का वैल्यू होता है 1/4πε0 का वैल्यू 9 × 10⁹ होता है, ये आप जानते हैं, तो उसका वैल्यू आपको पता है। और R अगर पता रहेगा तो आप उसकी कैपेसिटेंस में कितना चार्ज स्टोर हो पाएगा, ये उसकी कैपेसिटी आप निकाल सकते हैं। तो एक एग्जांपल के तौर पर हम लोग देखेंगे कि उस कितना, तो एक कोई स्फेरिकल कंडक्टर है जिसका कैपेसिटी दिया 1 μF, यानी 1 माइक्रोफेराड उसकी कैपेसिटी है और उसका रेडियस कितना बड़ा होगा, यानी कितना बड़ा कंडक्टर है जो उसमें 1 μF चार्ज को स्टोर किया हुआ है। तो देखेंगे, आप सॉल्व करेंगे, तो C = होता 4πε0R, तो C का वैल्यू आपका 1 μF दिया हुआ है और 4πε0R, तो इसलिए हम लोग R अगर निकालते हैं, देखो R = तो हो जाएगा क्या, 1 μF/4πε0। तो हम लोग इसको लिख सकते हैं, 1 μF को लिख सकते हैं, या इसको 1/4πε0 लिखिए, 1 μF जो होता है 10⁻⁻⁶F हो जाता है। अब इसका वैल्यू आप पता है आपको कि इसका वैल्यू क्या होता है, इसका वैल्यू होता है 9 × 10⁹ ठीक है, और इसका हो गया 10⁻⁻⁶। तो ये हो जाएगा आपका 9 × 10⁻3, ये मीटर हो गया। तो इसका मतलब हुआ कि 9 किलोमीटर। कहने का मतलब हुआ कि एक ऐसा स्फीयर जिसमें कि 1 μF उसकी कैपेसिटेंस हो सकती है, 1 माइक्रोफेराड उसमें चार्ज स्टोरिंग की कैपेसिटी हो सकती है, तो उसका रेडियस कितना बड़ा होना चाहिए, तो 9 किलोमीटर रेडियस का एक स्फीयर होना चाहिए। तब सवाल ये उठता है कि 9 किलोमीटर रेडियस का कोई अगर गोला लेंगे, स्फीयर लेंगे, उस पर इतना चार्ज स्टोर हो सकता है 1 μF, तो उस गोला को हम लोग यूज कहाँ करेंगे, किस सर्किट में लगाएंगे, तो इसका मतलब हुआ कि यूजलेस है।
आकार में बहुत बड़ा है और चार्ज स्टोरिंग बहुत कम है। तो ये तो हम लोग कोई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में यूज कर नहीं सकते, सर्किट में यूज कर नहीं सकते हैं। तो हम लोग इसको क्या करेंगे, ये प्रिंसिपल पे ही छोड़ देंगे। प्रिंसिपल को फॉलो कर रहा है तो फॉलो करता है, तो ये थोड़ा बहुत स्टोर किया तो ये प्रिंसिपल फॉलो किया है, तो चलिए कैपेसिटर हुआ, लेकिन ये यूज लायक नहीं हुआ, यूटिलाइज इसका हम लोग नहीं कर सकते हैं। तो किसको यूज करेंगे, तो ऐसा डिवाइस तैयार करेंगे जिस आकार में बहुत छोटा होगा और उसमें चार्ज स्टोर बहुत ज्यादा होगा। आप देखे होंगे सर्किट सब में इतना छोटा छोटा कैपेसिटर होता है, उसकी कैपेसिटी होती है 100 म्यूएफ, 250 म्यूएफ। आप फैन में लगा हुआ पंखा में देखे होंगे कैपेसिटर है, बहुत ज्यादा चार्ज स्टोर होता है, 2.5 होता है, 2.75 होता है फेराड, उतना ज्यादा चार्ज उसमें स्टोर कर सकते हैं। तो उस कैपेसिटर का क्या थ्योरी है, क्या कॉन्सेप्ट है, छोटे छोटे डिवाइस में उतना चार्ज कैसे जमा हो जाता है, अगला वीडियो में हम आपको बताएंगे। उसका क्या प्रिंसिपल है, उसका कंस्ट्रक्शन कैसा होता है, और उसके आधार पर हम लोग आगे का चीज पढ़ेंगे। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। प्लीज लाइक, शेयर एंड कमेंट्स। मैं बार बार कहता हूँ, थोड़ा सा इससे प्रमोट कीजिए ताकि हम आप लोगों के लिए और भी अच्छा क्लास लेके आएंगे और कैपेसिटर का टोटल कॉन्सेप्ट आपका क्लियर कर देंगे। सारा सवाल आपसे बन जाएगा। थैंक यू वेरी मच।